हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ आपकी सेवा में फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो है क्वालिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की गुणता। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है क्लास 11th में, 12 में, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या फिर यूपीएससी बीपीएससी सिविल सर्विसेज, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके दो दोस्त आते हैं, आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं और दोनों आवाज़ देता है आपको। तो आप पहचान जाते हैं ये आवाज़ राम की है या ये आवाज़ रहीम की है, ये मोहन की है या सोहन की है। दो लड़कियों की आवाज़ को भी आप पहचान लेते हैं, जिनसे एक बार आप पहले मिल चुके हैं, कि वो उनकी किनकी आवाज़ सीता की है या गीता की है। आखिर कैसे आप इसको पहचानते हैं, किस आधार पर? साउंड में कौन सा ऐसा क्वालिटी है, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर दो लड़कों के बीच के साउंड में आप अंतर कर लेते हैं, या फिर दो लड़कियों के बीच के साउंड में अंतर कर लेते हैं? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड आप कह सकते हैं, मधुर ध्वनि के जो अभिलक्षण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड जो है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार है आप जानते हैं? इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में तीव्रता कहते हैं। दूसरा पिच, जिसको हिंदी में तारत्व कहते हैं। और तीसरा है क्वालिटी या टिम्ब्रे, जिसको हिंदी में हम लोग गुणता कहते हैं, गुणता। तो इंटेंसिटी और पिच, ये दोनों जनरली मेन का मतलब पुरुषों का समान होता है। पुरुषों का जो साउंड है उसका पिच भी लो होता है, इंटेंसिटी भी लो होता है। महिलाओं के ध्वनि की तीव्रता और तारत्व दोनों अधिक होता है। गुणता जो होता है सब में अलग अलग होता है। क्वालिटी जो होता है या टिम्ब्रे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो अलग अलग होता है। वो उसके द्वारा बोले गए शब्दों के ओवरटोन पर डिपेंड करता है, और ये हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। ओवरटोन्स जो होता है वो अलग अलग होता है। इसी ओवरटोन के आधार पर हम दो पुरुष व्यक्तियों के बीच के साउंड में डिस्टिंग्विश करते हैं, अंतर करते हैं, या दो महिलाओं के साउंड में अंतर करते हैं। अगर आप पहले एक बार उससे मिल चुके हैं तो उनके ओवरटोन्स को जैसे ही कान में आता है शब्द उनको कान जो है डिस्टिंग्विश कर लेता है, रिजॉल्व कर लेता है कि ये फलाने व्यक्ति का है। ठीक है, तो क्लियर है आपको कि दो पुरुषों या महिलाओं जिससे एक बार हम मिल चुके हैं, जिनकी आवाज़ को हम पहचानते हैं, वो अगर हमारे दरवाजे पर आकर के आवाज़ देता है, दो पुरुष को बिना देखे हुए उसको हम पहचान देते हैं कि ये फलाने अमु व्यक्ति की आवाज़। इसको आप इस शब्द स्क्रीन से समझाते हैं। देखिए, हमने लिया है क्वालिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का तारत्व, मधुर ध्वनि के अभिलक्षण। पहला है यहाँ पर देखिए तीव्रता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी। दूसरा है तारत्व, जिसको कहते हैं पिच। तीसरा है गुणता, जिसको कहते हैं क्वालिटी या टिम्ब्रे। हमने आपको यहाँ बताया है कि सामान्यतः पुरुषों के ध्वनि की तीव्रता कम होती है और तारत्व भी कम होता है। लो इंटेंसिटी, लो पिच। सामान्यतः महिलाओं के, विमेन के ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है और तारत्व भी अधिक होता है, तारत्व भी अधिक होता है। दो पुरुषों या दो महिलाओं के ध्वनि की तीव्रता और तारत्व यदि समान है तो उन्हें बिना देखे उनकी आवाज सुनकर उनकी पहचान कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? कहता है जो पहचान हम कर लेते हैं, तो किस आधार पर यह पहचान करते हैं हम लोग, किस आधार पर हम लोग ये पहचान कहते हैं? कहता है यह पहचान गुणता, क्वालिटी के आधार पर होती है, क्वालिटी के आधार पर होती है। क्वालिटी ओवरटोन्स पर निर्भर करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के शब्दों में अलग अलग होती है, जिसे हमारा कान विभेदित करता है यदि आप पहले उससे मिल चुके हैं। अगर आप उनके शब्द आपके कान में एक बार आया है तो दोबारा जब उस कान में वही शब्द आएगा तो वो उसको रिजॉल्व कर लेता है, विभेदित कर देता है कि फलाने व्यक्ति का ये आवाज़ है। इसलिए दो पुरुषों या दो महिलाओं जिनके ध्वनि की तीव्रता और तारत्व समान है, गुणता के आधार पर हम उसके शब्द उनको बिना देखे पहचान लेते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।